अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। और आज जो मैं ख़बर आपको देने जा रहा हूं, जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, वो बड़े मैं दुखी दिल से आपको ये वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि बात ये है कि जब किसी के घर की बात बाहर निकल जाए, मोहल्ले में निकल जाए, दूसरे लोगों में निकल जाए, तो वो घर जो है वो शर्मिंदा शर्मिंदा जो है, या उस घर के जो लोग हैं वो शर्मिंदा शर्मिंदा फील करते हैं। इसी तरह अगर आपके मुल्क की कोई बात बाहर निकले, या आपके मुल्क के किसी बहुत अहम शख्सियत को अगर कोई बाहर टारगेट करे, टाउंट करे, उनके ऊपर वहाँ पर जुमले कसे जाएं या उन पर इल्ज़ामात लगाए जाएं, तो यकीनन बीइंग ए पाकिस्तानी आपको बड़ा दुख होता है। जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमें और ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हम इन लोगों के बीच में रह रहे हैं। और अगर ये बात आपके वज़ीर-ए-आज़म के बारे में हो रही हो, या आपके सदर के बारे में हो रही हो, या फिर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में हो रही हो, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सीट है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, और ऐसे लोगों के बारे में अगर दूसरे मुल्क के पार्लियामेंट्स के अंदर जो है वो एक प्रोपेगेंडा कह लें आप, या वहाँ पर उनके ऊपर तनकीद की जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि किसी भी पाकिस्तानी को पसंद नहीं आएगी। लिहाजा ये इसीलिए कहते हैं कि बंदे को कोई भी काम करने से पहले, या कोई भी ऐसी बात पे अमल दरामद करने से पहले हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक क्लिप दिखाने जा रहा हूँ, जो कैनेडियन पार्लियामेंट का क्लिप है, और ये क्लिप अभी मेरी नज़र से गुजरा है। ये कैनेडियन पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं, टॉम कैमिक, और कंजर्वेटिव पार्टी के साथ इनका तल्लक है। इन्होंने जनरल बाजवा के बारे में जो बात की है, पहले मैं आपको सुना देता हूँ, फिर मैं उसका ट्रांसलेट भी करता हूँ। Reveal that Pakistan's Chief of the Army Staff, General Javed Bajwa, had a visit to Canada approved for a $50,000 taxpayer-covered trip in 2020 that was cancelled thanks to COVID-19. General Bajwa has been accused of toppling two governments in Pakistan. The military under his command has been involved in human rights abuses, extrajudicial killings, and has links to terror groups. An assistant deputy minister called this visit, quote, appropriate. Does the defense minister share the same opinion that a $50,000 trip to Canada was appropriate for General Bajwa? Wow. The Honourable Minister. Thank you, Madam Speaker. I would concur with the member opposite. This situation is not appropriate. I am unaware of this current situation. I'd be happy to speak with the member opposite when I get further details. Thank you. The honourable member. जी नाज़रीन, आपने सुना और आपने साथ उनका ये ट्वीट भी देखा है। ये जो उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर ये पूरा जो उन्होंने वहाँ पे डिबेट किया है, वो साथ उसका पूरा स्केच भी लगाया हुआ है। मैंने भी आपको वो शो किया है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह वो अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर जो है वहाँ पे डिबेट कर रहे हैं, और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं कमर जवेद बाजवा, उनके बारे में वो अपने जो डिफेंस सेक्रेटरी उनके जो हैं, या उनके डिफेंस के जो वजीर हैं, उनसे वो सवाल करना चाह रहे हैं, और उनको सवाल कर रहे हैं, जहाँ पे वो कह रहा है कि कमर जवेद बाजवा जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के जो अब्यूज़ हैं उसमें भी उनका हाथ है। उसके अलावा वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है उनमें भी मुबैना तौर पर उनका हाथ है, और चंद टेररिज्म जो ग्रुप्स हैं उनके साथ भी उनका तल्लक है, और इस तरह के और वो जो इल्ज़ामात लगा रहा है। और साथ साथ वो ये कह रहा है कि कमर जवेद बाजवा ने जो है अपने दौर के अंदर दो हुकूमतों को जो है वो टॉपल किया है, उनको गिराया है। यानी कि नवाज शरीफ की जो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको नाअहल करार दिया, और फिर इमरान खान की अब जो ये हुकूमत गई है, इन दोनों का मुद्दा जो है वो कमर जवेद बाजवा के ऊपर डाल रहे हैं। तो इस तरह जो है कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है इस वक्त, उनको इस बात के ऊपर एहतजाज भी करना चाहिए। हमारे घर के अंदर 100 चीज़ें होती हैं, हम अपने घर के अंदर अपनी चीज़ों को निपटाना जानते हैं, लेकिन इस तरह के संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो आप अगर बाहर के ममालिक में
और यूरोप में और कनाडा अमेरिका में भी अगर इस तरह के इल्ज़ामात हमारे जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनके ऊपर अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे तो ये पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के लिए कभी भी खुशाइन नहीं हो सकता। ये जो चीज़ें हम समझते हैं कि हम अपने घर के अंदर जो चीज़ें कर रहे हैं, जो मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, जो हमने गलत लोगों को लाकर और वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा दिया, उसका इस तरह का रिजल्ट तो आना ही था। लाजमी सी बात है, लोगों की ज़ुबान जो है वो तो पकड़ी नहीं जा सकती। जब मुल्क के अंदर तरह तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, गली कूचों के अंदर जो है वो स्टैब्लिशमेंट का नाम लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो कौन था, वो कौन है, ये सारे मामला जब इस तरह डिस्कस होंगे तो फिर बाहर वाले जो हैं वो क्यों पीछे रहेंगे, वो भी तो बात करेंगे। तो ये बड़ी दुख भरी वीडियो थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।